बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की, संत समाज की, भक्त समाज की। जाना नहीं बूझा नहीं, समुझ किया नहीं गौन, अंधे को अंधा मिला राह बतावे। हमारे साथ बोलते भी रहना। तो जाना नहीं बूझा नहीं, संसार में हम मानव जीवन तो पाए, तो जान समझ करके बूझ करके सब काम करने के लिए, कोई भी काम समझ बूझ करके विचार करके विवेक करके ध्यान करके जब करेंगे तो उसमें कभी दुखी होने का सवाल नहीं होता है। लेकिन अब सोचे, भोजन के क्षेत्र में हो, चाहे पढ़ाई के क्षेत्र में हो, चाहे कोई कार्य क्षेत्र में हो, चाहे जीवन गुजर के क्षेत्र में हो, चाहे शादी विवाह के क्षेत्र में हो, चाहे पूजा पाठ के क्षेत्र में हो, क्या जान समझ करके किया जाता है? बिना जाने समझे खाते चले जा रहे हैं, पीते चले जा रहे हैं, बिना जाने समझे पूजा पाठ भी करते चले जा रहे हैं। अच्छा, तो एक बात बताएंगे, एक मिट्टी की बढ़िया से मूर्ति बना लिया जाए। चलो नवरात आ रही है, दुर्गा माता की मूर्ति बना लिया जाए और 8 भुजाएं भी बना दिया जाए, सुंदर मूर्ति, शेर की सवारी, और फिर प्रार्थना किया जाए, हे माता अब हमें जरा कुछ कार्य सिखा दीजिए, कुछ हमें लाभ करा दीजिए, और आपसे हम कुछ निवेदन करते हैं, कोई बात सुन लीजिए। तो क्या वो सुनेगी, बोलेगी कि नहीं? बोलेगी मूर्ति? नहीं बोलेगी। चलो शायद कोई नहीं भी बोलते हैं, उसे क्या कहते हैं? गूंगा कहते हैं। लेकिन हाथ पैर हिलाते हैं, वे हंसते हैं, काम करते हैं। तो चलो कोई बात नहीं, अब एक सुंदर गाय बना लें, हम संगमरमर की गाय बना लें, 10-20 हजार 25 हजार की हो, लाएं घर में, उसके सामने चारा भूसा हरी हरी घास डालेंगे, खाएगी कि नहीं? चलो आप लोग नहीं कह दिए हैं, नहीं खाएगी तो दूध का देगी फिर। लेकिन चलो डाल देते हैं, फिर बाल्टी लाते हैं और कहते हैं गौ माता अब हमें दूध दीजिए, तो देगी कि नहीं? दूध भी नहीं देगी गौ माता। अच्छा, तो चलो इसको जाने दीजिए, एक ऐसा सुंदर आदमी बनाइए, उसका नाम मास्टर साहब रख दीजिए, कलम भी खोस दीजिए जेब में उसके, आप जाइए कॉपी रजिस्टर लेकर के और कहिए मास्टर साहब हमें कुछ पढ़ा दीजिए, व्याकरण, इंग्लिश, अंग्रेजी, हिंदी। वो मिट्टी की मूर्ति पुतला पढ़ाएगा कि नहीं? देखो, मिट्टी की मूर्ति, पत्थर की मूर्ति रूपी पुरुष मास्टर पढ़ा भी नहीं सकता। हटाओ, उसको रहने दो। चलो उसी तरह का एक डॉक्टर बना लो और फिर जाओ बुखार की हालत में कहिए डॉक्टर साहब हमें जरा दवाई दीजिए, तो वो मिट्टी का डॉक्टर देगा कि नहीं? तो भाई जब बड़ा मुश्किल है, मिट्टी की गाय दूध नहीं दे सकती, मिट्टी की दुर्गा देवी कुछ हमसे बोल डोल नहीं सकती, मिट्टी का डॉक्टर मास्टर पढ़ा लिखा और रोग की दवाई नहीं कर सकता, तो मिट्टी पत्थर की एक मूर्ति बना करके उसके सामने पूजा पाठ आप लोग करते हैं, आज तक कुछ बोले डोले कि नहीं?
उसके सामने अगरबत्ती सुलगाए, लड्डू भी चढ़ाए, सिंदूर भी लगाए, टीका भी लगाए, निवेदन किए और भी न जानी क्या क्या होम अगियार किए। कभी हंसते हुए देखे कि हैं कि नहीं? कुछ बोले डोले हैं? तो इसी तरह है भाइयों कि जैसे हम अब गाय दूध नहीं देती, घास नहीं खाती, फिर भी खिलाते चले जा रहे हैं, तो हमारी बुद्धि की बलिहारी है। अब हमारे जितने देवी देवता भगवान हैं सब मिट्टी पत्थर कागज के हैं, तो ये पार लगाएंगे कि नहीं? आप सब लोग ज्ञानी हैं, लगता है हम ही अज्ञानी हैं। तो आखिर सब जानते हैं, आखिर मानते क्यों नहीं है? तो जान बूझ नर करे ढिठाई, कूटा जाए मूंज की। मूंज एक होती है ना, रस्सी बनती है, उसके मोंगरी से बहुत कुटाई होती है, रेसा रेसा निकल जाता है। तो जानबूझ करके जो लोग ना करने योग्य काम को करते हैं, ना खाने योग्य को खाते हैं, ना बोलने योग्य को बोलते हैं, तो उन्हें वैसी ही पिटाई होगी जैसे मूंज की होती है। तो जाना नहीं, बूझा नहीं, समझ किया नहीं गौन, अंधे को अंधा मिला। तो जाने समझे नहीं भाई, समझ बूझ करके कुछ काम करें, सत्संग में जाएं, भक्त भी हों, पूजा पाठ भी करें, खाएं पिएं, हर दिशा में समझने सोचने की जरूरत है। बंधुओं, आज शिक्षा का युग है, वैज्ञानिक युग है। ये सब अच्छा युग होते हुए, पढ़ाई लिखाई जोरदार होते हुए भी अंधविश्वास अज्ञान चरम सीमा पर है। कितना गंदा खान पान है लोगों का, क्योंकि बिना समझे बूझे खाते चले जा रहे हैं। ध्यान दें, जितने लोग यहाँ सत्संगी बैठे हैं, ध्यान देंगे, न खाने योग्य को हमें नहीं खाना चाहिए, न बोलने योग्य को नहीं बोलना चाहिए, न मानने योग्य को नहीं मानना चाहिए। जितने हमारे देवी देवता भगवान ईश्वर परमात्मा माने हुए हैं, विचार कर ले, जान ले, समझ ले। देखो भाई, बिना समझे बूझे काम करो, धोखा होता है। इधर शायद कैसे है, मैं राजस्थानी एक आदत देखा हूँ, समझा हूँ कि उधर कभी कभी चावल बनाते हैं, भात, तो उसमें शक्कर मिलाकर, घी मिलाकर खाते हैं, शायद इधर भी हो। तो चावल तो रोज खाते नहीं, उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़ तो चौलाहा क्षेत्र, तो लेकिन राजस्थान में कभी कभी चावल बनाते हैं, वो भी चीनी और घी के बिना नहीं खा पाते। तो ऐसे ही एक घर में चावल बना, क्योंकि आए हुए थे, कोई मेहमान आए थे, संत आए थे, तो घर की गृहिणी देवी देखा कि घी थोड़ा से है, घी खाने की आदत थी उस आदमी की। तो स्त्री अपने पति को बहुत घी खिलाती थी, तो देखा कि शीशी में, एक डिब्बे में घी थोड़ा से था, ठंडी का दिन था, घी जमा हुआ था। अब सोचा कि मेहमान के लिए, अतिथि के लिए घी तो कम पड़ जाएगा, थोड़ा सा 1 चम्मच घी है, मेरे पति खा सकते हैं, नहीं पाएंगे घी तो खाएंगे ही नहीं भोजन। तो सारा भोजन बनाई, और जब थाली लगाना हुआ तो नीचे घी परस दिया, 1 चम्मच जमा हुआ, ऊपर से भात डाल दिया, दाल भात भी परस दिया, सब्जी भी रख दिया, रोटी भी रख दी, और थाली पहुंचा दी। अतिथि के लिए भी थाली सामने आई, पति के लिए भी अपना पहुंचाया। तो रसोई में खड़ी होती है गृहिणी देवी, तो पति बार बार थाली देखता है और फिर रसोई की तरफ देखता है, बोल नहीं पाता, क्योंकि अतिथि सामने बैठे हुए हैं। अतिथि सोचते हैं कि पहले घर वाला भोजन खाना चालू करे तो मैं भी खाऊं,
अब घर वाले सोचते हैं कि पहले घी मिले तो मैं चालू करूं खाना, घी के बिना। तो धीरे धीरे क्रोध चढ़ने लगा। क्रोध यही से चढ़ता है तो बाल खड़े हो जाते हैं, फिर धीरे धीरे उतारता है तो त्योरियां चढ़ जाती हैं, फिर मुख में आ जाता है, ओंठ फरफराने लगता है, ऐसे फिर एड़ी तक जाता है वो। तो यहाँ तक क्रोध आ गया जब, तो बोल पड़ा, लेकिन संभाल करके एक बनाया मंत्र, जाने तू काहे न माने, संकेत में कि अतिथि समझ ना पावे। वे बोला कि तू जानती है कि मैं घी के बिना नहीं खाता हूं, तो मानती क्यों नहीं, देती क्यों नहीं। तब स्त्री भी समझ गई कि अब नहीं मानेंगे, इनको बताना पड़ेगा। तो सांकेतिक भाषा में बताती है कि सानो तब जानो। घी नीचे था, ऊपर से भात रखा हुआ था, तो समझ गया। और खग जाने खग ही की भाषा, तो सानने लगा तो चिकना चिकना लगा। तो घर का मालिक समझ गया कि इसमें घी पड़ा है और खाना चालू किया। तो सांप मर जाए पर लाठी न टूटे भाई। तो इसी तरह अतिथि समझ नहीं पाया बात को और काम बन गया, दोनों भोजन पेट भर किए। तो यहाँ बात ऐसी है कि सानो तब जानो। सत्संग सुनते हैं तो यहाँ जब विचार करेंगे, विवेक करेंगे, तो बात समझ में आती है। लोग सत्संग में कभी कभी गांजा पीना भी सीख जाते हैं। उनसे पूछो भैया ये गांजा बीड़ी सिगरेट कहाँ से सीखना आरंभ कर दी, कहाँ से चालू कर दिए, कहाँ से सीखे। महाराज सत्संग में जाते हैं वहीं से सीख गए। सत्संग में अगर तुम गांजा बीड़ी सीखोगे तो ये धर्म कर्म जहां कुसंग है वहां से क्या सीखोगे। तो सत्संग में ये होता है तो उसे सत्संग मत कहिए। सत्संग में अच्छी बातें, जीवन निर्माण की बातें, जीवन जीने की बातें सिखाई जाती हैं। इसलिए सत्संग में कभी भी ऐसी जहां बातें वहां मत जाओ, वो सत्संग नहीं है। तो जहां पर सही लोग बैठे हों, जिज्ञासु हों, सही चर्चा हो, जीवन कल्याण की बातें बताई जा रही हों, जहां जागृति की बात बताई जा रही हो, सो रहे हैं। मोह निशा सब सोवन हारा, देखहि स्वप्न अनेक प्रकारा। सपना देख रहे हैं, कहीं ईश्वर परमात्मा का सपना देख रहे हैं, कहीं देवी देवता का सपना देख रहे हैं, स्वर्ग नरक का सपना देख रहे हैं। सुख कहीं धन में दिखाई देता है, कहीं शादी ब्याह लड़के बच्चों में दिखाई देता है। अनेक सपने देखते हैं, लेकिन वो सपने सब अधूरे रह जाते हैं, झूठे रह जाते हैं। इसलिए बंधुओं, हमें वास्तविकता की तरफ चलना होगा। इन सब जगहों में सुख है ही नहीं है। सुख है आत्मचिंतन में, संयम में, सदाचार में, सद्गुण में। वही हमें सुख शांति देता है। इसीलिए सद्गुण सदाचार की ओर चले। तो जाना नहीं बूझा, हर काम जान बूझ कर करें। देवी देवता भगवान पर कभी विचार किया है? अरे घर में लटकाए रहते हैं काली काली हंडी टीप टाप करके, अरे पैर में काला धागा भी बांध लेते हैं। इसे जाने हैं क्यों बांध लिए हैं? बहुत से कलाई में बांध लिए, अंगूठी पहन लिए, जाने समझे हो कि बस नकल पर नकल करते चले जा रहे हो। इसका मतलब क्या होता, इसमें क्या लाभ हानि है? ऐसे तमाम ये झंझट पाले हुए हैं, तमाम रोग जानबूझ कर खरीद लेते हैं। एक तरफ कोरोना आया तो इतनी बार सैनिटाइजर करो, धोते रहो धोते रहो। अरे अंगूठी है तो चाहे जितना धो, उसमें है ना बैक्टीरिया जमा, चाहे जितना बार धोते रहो कोरोना छुपा हुआ है उसमें, जाएगा नहीं, बहुत रोग पैदा करेगा। धागा बांधे हो तो उसमें भी बैक्टीरिया जमा है 50 प्रकार के, डॉक्टरों से पूछ लेना। इन सब भ्रमों में मत पड़ो, काट के फेंको, कचड़ा है, बवाल है, मानसिक कमजोरी का फल है। ऐसे ही तमाम घरों में नारियल लाल कपड़े में बांधकर लटका देने से,
टायर लटका देने से, काला काला काली हंडी लटका देने से नज़र नहीं लगती है, काला धागा बांध लेने से भी नज़र नहीं लगती है। तो भैया छोटे छोटे बच्चों को काला धागा कमर में गले में बांध दिया जाता है। तो एक जगह तो भाई ये टायर क्यों लटकाए हो दरवाजे पर महाराज, नज़र किसी की न लगे। अच्छा, तो इसी तरह बच्चों के गले में धागा मत बांधो, ये तो टायर स्कूटर का लगा दिया करो तो किसी की नज़र नहीं लगेगी। ये भ्रम इतना मनुष्य हैं कि क्या हैं। बहादुर बनो, शूरवीर बनो, जागृत पुरुष बनो, सब ये भ्रम निकल जाएगा। इसी प्रकार जानो समझो और जान समझ करके काम नहीं करोगे तो जैसे अंधे को अंधा मिलता है, सब यहाँ केकर केकर लीजो नाव, कथरी ओढ़े सगरो गाँव। किसका किसका नाम लिया जाए, सब तो वही अज्ञान की कथरी ओढ़े हैं, इसलिए उसको फेंकना है, उखाड़ देना है। तो उसी के पास चलो जहाँ से हमें प्रकाश मिलता है, ज्ञान मिलता है। तो समझो बूझो, संत से हमें विवेक ज्ञान मिलता है, और जाही को विवेक ज्ञान ताही को कुशल जान, जाही ओर जाए वाको वाही ओर सुख है। शिक्षा के क्षेत्र में हमें एक जागृति मिलती है, भौतिक क्षेत्र की जागृति है वहाँ पर। आध्यात्मिक क्षेत्र की जागृति तो सत्संग में मिलती है, लेकिन अब सत्संग में आ करके भी अब केवल मनोरंजन की बात सुने अथवा ऊँघाता रहे। एक सज्जन बताए, जब सत्संग समाप्त हुआ तो बोले सत्संग बहुत मीठा लगा, जैसे अमृत है भाई, क्या कहें, बहुत अच्छा लगा। तो बुलाने से आए थे एक सज्जन, प्रौढ़ थे, 50-60 साल के थे, तो बहुत बेमन से आए थे, कभी सत्संग में गए नहीं थे, सदैव मन में यही था उपेक्षा भाव, घृणा भाव कि ये क्या सब करते हैं बवाली लोग, फालतू लोग हैं, बड़बड़ाते रहते हैं। लेकिन कहने से पड़ोसी कहते हैं चलो यार कहा मान लेते हैं, आ गए, बैठ गए दीवार की आड़ में, पीछे साइड में एक पेड़ था, उसी की आड़ में जड़ में बैठ गए। सत्संगी प्रेमी तो आके अंदर बैठ गए सभा में, बहुत ध्यान से सुनने लगे। उन्हें लगा कि वाह वाह क्या कहना है, जीवन की बात, मन इंद्रियों जीतने की बात, सद्गुण सदाचार की बात बहुत महत्वपूर्ण सुनाई गई, तो अमृत जैसा लगा। तो यही बोलते हुए चल पड़ा, भाई साहब आज का सत्संग कितना अमृत जैसा था, बहुत मीठा। तब वो बाहर बैठा हुआ पेड़ की जड़ में जो बैठा था तो पहले से ऊँघ रहा था। उसने कहा क्या बात करते हो, सत्संग तो खारा खारा लगा, मीठा कहाँ लगा। तो एक आदमी बोल पड़ा, भैया इन्हें खारा क्यों ना लगे, ये पेड़ की जड़ में बैठे ऊँघ रहे थे तो मुख खुल गया था, एक कुत्ता आया था, अपना निशाना लगाया था तो मुख में चला गया था अमृत रस, तो वही खारा खारा लग रहा है, इनको मीठा कहाँ लगेगा। तब वो समझे हाँ यही है भाई, बड़ा शर्मिंदा हुआ, क्योंकि वो सो रहा था। आप कुत्तों को देखते हैं, उनकी आदत होती है, अगर कोई शांत बैठा देखता है तो निशाना मार देता है। तो भाई सत्संग खारा नहीं होता, मीठा होता है, बस ध्यान से उसे सुना जाए। तो जब ध्यान बाहर चला जाएगा तो खारा तो हो ही जाएगा फिर। तो इसलिए सत्संग में ध्यान से गौर से सुनना चाहिए। जैसे सुई में तागा डालते हैं तो जरा सा नज़र इधर उधर हुई तो सुई में तागा जा नहीं सकता है। एकाग्रता के साथ निमंत्रण जाते हैं तो अपनी अपनी पत्तल थाम के रखते हैं, नहीं तो उड़ जाता है हवा में, तो भोजन परसने वाला कहाँ परसेगा। इसीलिए अपने मन रूपी ध्यान रूपी पत्तल को एकाग्र पकड़ करके रखना होता है, तब सत्संग ज्ञान रूपी भोजन पारस कर मिलता है और उसे छक करके फिर खाया जाता है। तो अपने मन को पकड़ के रखो। एक संत बता रहे कि भैया कल सत्संग में आना पर अपने मन को साथ में लाना। बोले गजब महात्मा आप भी हैं, कोई मन को अपने घर में रखाता है क्या।
तब महात्मा जी ने बताया, हाँ, लोग सत्संग में आते हैं लेकिन मन को कहीं बाजार में रखाते हैं, कहीं दुकान में रखाते हैं, कहीं अपने बच्चों के पास छोड़ आते हैं। मन राखे बाजार में, तन राखे सत्संग। तो कैसे काम बनेगा भाई? तो मन को हमें देखना है, हमारा मन कहाँ है। सत्संग में मन को एक लगाकर एकाग्रता से आप बैठे सुने, एक एक बात को जाने समझें तो बात समझ में आती है। एक बात भी अगर पकड़ में आ गई तो जीवन बदल जाता है, जीवन सुधर जाता है। कैसे सुधर जाता है? एक बात से सुधर जाता है। संत बता रहे कि भैया कोई एक नियम बना लो अपनी जिंदगी में। तो व्यक्तिगत कहने लगे कि आप बूढ़े हो गए हैं, आप एक नियम बना लीजिए। कहें महाराज आप नियम की बात करते, हमको फुर्सत कहाँ है कि हम ध्यान करें नियम से, भजन करें नियम से, पढ़ें लिखें नियम से। कहें आखिर आप कर क्या सकते हैं? कहें हम कुछ नहीं कर सकते हैं, हमको टाइम नहीं है। तो कहें नहीं कुछ तो करिए। कहें अब आप बहुत कहते हैं तो हम अपने घर बैठे अपने पड़ोसी का मुख देख करके खाएंगे, भोजन करेंगे। महात्मा जी ने कहा बहुत अच्छी बात है, पड़ोसी के साथ सुंदर व्यवहार करते हुए आप उसको बिना देखे ना खाएं, यही नियम का पालन करें। चलो अच्छी बात है। पड़ोसी कुम्हार था, बर्तन बनाने वाला आदमी था। उस दिन से वो व्यक्ति जब भोजन करना होता, थाली सामने आती तो उठ करके अपने आंगन से ही देख लेता कुम्हार भाई को और चुपचाप प्रेम से भोजन करता। कई दिन बीत गए, एक दिन ऐसा हुआ कि वो दिखाई ही नहीं दिया पड़ोसी। पूछा भैया वो कहाँ है? कहें वो तो मिट्टी खोदने चले गए 1 किलोमीटर तालाब बर्तन बनाने के लिए। अच्छा, तो इंतजार कर रहे थे लेकिन थाली भोजन ठंडा हो रहा था। इतने में पूछे कि भैया वो तो गए हैं तालाब में मिट्टी खोद लाने। पहले ऐसे ही होता था। तो सोचे मैं इंतज़ार करूंगा तो भोजन बेकार हो जाएगा, चलूं दौड़ करके थोड़ा पता लूं, उनको दर्शन कराऊं, नियम पूरा हो जाए, मैं खा लूं भोजन। चल पड़े। जैसे तालाब के नज़दीक गए तो वह व्यक्ति गड्ढा खोद रहा था। खोदते खोदते वहाँ एक सोने का बर्तन से भरा, असरफियों से भरा हुआ एक घड़ा मिला। तो कुम्हार जल्दी जल्दी उसे मिट्टी से ढक दिया और खड़ा होके देखा कि कोई देख तो नहीं रहा है। खड़ा हुआ तो वह व्यक्ति पड़ोसी अभी 100 मीटर की दूर पर ही था, लेकिन कहा हाँ, मैं देख लिया। अब तो उसने सोचा अरे ये तो लौट पड़ा। अब वो तुरंत देख के लौट पड़ा कि मुख देख लिया, दर्शन कर लिया, अब जाऊं मैं, क्या करना है मुझे। उसने कहा अरे भाई रुक जाओ रुक जाओ। कहीं नहीं मैं देख लिया। अब उसे शक हुआ कि सोने का जो घड़ा मिला है असरफियों से भरा, अब उसे ये देख लेगा। देख लिया है, अब वापस आ नहीं रहा है तो चला जा रहा है, ये गांव में हल्ला कर देगा और न उसके हाथ आएगा न हमारे हाथ आएगा तो सरकार का हो जाएगा। उसने कहा अरे सुनो तो भाई, लौट आओ मेरे पास। कहा नहीं काम हो गया, मैं जा रहा हूं। बहुत चिल्लाया जोर से, अरे सुनो तो। दौड़ करके गया, कान में कहा अरे क्यों चले जा रहे हो, नहीं मानते हो? अरे वहां एक घड़ा सोने का मिला है, चलो आओ, आधा तुम लेना आधा मैं ले लूंगा। सोचा कि अरे क्या बक रहा है, चलो देखें तो क्या माजरा है। तो जब गया वो व्यक्ति और कुम्हार ले गया, बताया कहीं ये देखो एक घड़ा है। तो उन्होंने सोचे वाह भाई वाह, ये तो छप्पर फाड़ के भगवान धन दिया है। दोनों आपस में आधा आधा बांट लिए। तो व्यक्ति सोचता है कि एक नियम पालन करने से, संत के बताए हुए आज्ञा में एक नियम मैं पालन किया तो मेरी गरीबी मिट गई। अगर मैं बहुत से नियम का पालन करता तो मेरा जीवन और परिवार ही बदल जाता। उस दिन से वह व्यक्ति भक्त हो गया संतों का और अपने परिवार को भी भक्त किया और सुखमय जीवन बदल गया, उसका हो गया।
धन और धर्म दोनों से परिपूर्ण होकर के जीवन को सफल बनाया। इसलिए हम हर क्षेत्र में जान समझ करके काम करें, सही दिशा में आप चले, कर्म करें, खान पान सुधार करें और पूजा पाठ का विधान भी ठीक करें, समझ बूझ करके भक्ति भजन करें और गुरु का भी चुनाव समझ बूझ करके करें। नहीं तो ये संसार जंगल है, ये संसार कांटों की बाड़ी, उलझ उलझ मर जाना है। ये संसार झाड़ और झाखर, आग लगे जल जाना है, रहना नहीं देश वीराना है। इसलिए हमें समझ बूझ करके जीवन को सुंदर बनाना है, गलत चीज़ को छोड़ना है, सही को अपनाना है। अपनी बात को यहीं विराम देता हूँ। बोलिए सद्गुरु देव की जय।